अगर आप लोग मार्वल के डाई हार्ड फैन हैं तो आप लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि मार्वल अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे ईस्टर एग्स छोड़ता है और ऐसे ही बहुत सारे ईस्टर एग्स हमें वांडाविजन के एपिसोड 1 और 2 के दरमियान देखने को मिले। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए वो ईस्टर एग्स कवर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं ईस्टर एग्स को कवर करूंगा, इसलिए इसमें थोड़े से स्पॉयलर्स तो होंगे, लेकिन हाँ, मैं इस वीडियो में स्टोरी को कवर नहीं करने वाला। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि विजन वांडा के साथ एक घर में रह रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है कि विजन विद फैमिली एक घर में रह रहा हो। 2015 की कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है, लेकिन उस कॉमिक में विजन के घर का नंबर था 616। इस टीवी शो में विजन के घर का नंबर है 2800। अगर आप लोग मार्वल यूनिवर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि अर्थ 616 मार्वल की मेन यूनिवर्स है। तो उस कॉमिक में तो 616 मार्वल का डायरेक्ट रेफरेंस था मेन यूनिवर्स की तरफ। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इस टीवी शो में 2800 का मतलब क्या है। मेरे ख्याल के मुताबिक वांडा ने जो अपनी ही एक रियलिटी क्रिएट की है, ये उसका नंबर है। मार्वल कॉमिक बुक्स की तरह फेज 4 में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को अपनी मूवीज और टीवी शोज में इंट्रोड्यूस करने वाला है, लेकिन पहले 2 एपिसोड देखकर यह अंदाजा नहीं होता कि वांडा ने ये पॉकेट रियलिटी खुद क्रिएट की है या उससे कोई करवा रहा है। होपफुली अगले कुछ एपिसोड में ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। दूसरा ईस्टर एग हमें देखने को मिलता है शो के दरमियान में दिखाए जाने वाले एड्स में। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पहली तो इसलिए क्योंकि ये टीवी शो 50s और 60s के सिटकॉम से इंस्पायर है और जैसे एड्स तब दिखाए जाते थे, मार्वल ने शो के दरमियान में ही वैसे एड्स दिखाए हैं, जो कि आई थिंक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। पहले एपिसोड के दरमियान में दिखाए जाने वाले एड की बात करें तो वो था टोस्टमेट्स 2000 के बारे में, जिसको बनाया था स्टार्क इंडस्ट्रीज ने, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन था वांडा की लाइफ से। अगर आपने एड को ध्यान से देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि बीप की आवाज आहिस्ता आहिस्ता इंटेंस होने लगती है। और अगर आपको वांडा की ओरिजिन एमसीयू में पता है तो आप जानते होंगे कि वांडा के पेरेंट्स ऐसे ही एक बॉम्ब ब्लास्ट में मरे थे, जिसको बनाया था स्टार्क इंडस्ट्रीज ने। हमें दूसरा एड देखने को मिलता है शो के सेकंड एपिसोड के दरमियान में और इस एड में दिखाए जाने वाले इवेंट का भी डायरेक्ट ताल्लुक है वांडा की लाइफ से। इस एड में हमें एक रिस्ट वॉच दिखाई जाती है जिसका ब्रांड है स्ट्रकर और इसके अलावा इसके ऊपर हाइड्रा भी मेंशन है। एमसीयू की मूवीज देखने वाले इन दोनों नामों को जानते होंगे। हाइड्रा तो होगी एमसीयू की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से मोस्टली एमसीयू में बैड इवेंट्स हुए हैं, और स्ट्रकर मतलब बैरन स्ट्रकर। ये भी हाइड्रा का एक वर्कर था जिसने लोकी की सेप्टर की मदद से वांडा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और बैरन स्ट्रकर की वजह से ही वांडा को उसकी पावर्स मिली थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एपिसोड 1 और 2 के एड्स के एक्टर्स सेम है। एक एक्टर मेल है और दूसरी फीमेल। अब मेरी थ्योरी के मुताबिक ये एक्टर्स वांडा के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर इनका वांडा से कोई ताल्लुक हुआ तो वो हमें फ्यूचर एपिसोड में जरूर देखने को मिल जाएगा। अगला ईस्टर एग मैंने नोटिस किया है एपिसोड 2 के स्टार्टिंग इंट्रो में। वांडा एक सुपरमार्केट में होती है और बैक वॉल के ऊपर 2 एड्स लगे होते हैं। एक एड के ऊपर लिखा होता है बोवा मिल्क, जबकि दूसरा एड है आंटी एस किटी लीटर का, और ये दोनों ही कॉमिक बुक्स के रेफरेंस हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बोवा मिल्क की। मार्वल कॉमिक्स में बोवा नाम की एक सुपर इवॉल्व काउ थी और हाँ, इसी कैरेक्टर ने बचपन में वांडा को बेबी सिट भी किया होता है। आई नो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये कॉमिक बुक की दुनिया है और यहाँ सब कुछ अजीब ही होता है। और दूसरा रेफरेंस हो सकता है अगाथा हार्कनेस का। वैसे तो ये कैरेक्टर शो में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ ये रेफरेंस इसीलिए दिया गया हो सकता है क्योंकि कॉमिक में भी अगाथा के पास एक किटी थी, लेकिन उस किटी को इस शो में एक रैबिट से चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट ईस्टर एग है ग्लैमर और इल्यूजन से रिलेटेड। वांडा और विजन सेकंड एपिसोड में हमें एक मैजिक शो करते नजर आते हैं जिसमें वो अपना स्टेज नेम रखते हैं ग्लैमर और इल्यूजन। सुनने में तो ये दोनों नाम बहुत ज्यादा नॉर्मल लगते हैं, लेकिन मेरे जैसे बहुत कम फैन बॉयज ये बात जानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स में ये दोनों कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। मार्वल कॉमिक्स में भी ये दोनों कैरेक्टर्स मैजिशियंस होते हैं और इन दोनों कैरेक्टर्स के पास भी वांडा और विजन से मिलती जुलती सुपर पावर्स होती हैं। आई थिंक ये कॉमिक से जुड़ा हुआ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था। और इंटरेस्टिंगली वांडा, विजन और ग्लैमर और इल्यूजन कॉमिक में एक टाइम पर दोस्त भी रह चुके हैं। एपिसोड 1 में जब विजन के बॉस घर पे डिनर पे आते हैं तो वांडा उनके लिए एक वाइन सर्व करती है, जिस वाइन की बोतल पे एम मेंशन होता है, जो कि आई थिंक एक रेफरेंस है हाउस ऑफ एम की तरफ। और अगर आप लोग उस वाइन के नाम को फ्रेंच से इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो वो बनता है हाउस ऑफ कंटेम्प्ट, जो कि एक डायरेक्ट रेफरेंस है हाउस ऑफ एम की तरफ। हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में वांडा ने एक ऐसी ही रियलिटी क्रिएट कर दी थी और उस स्टोरी लाइन में वांडा ने अपने 2 बच्चे भी क्रिएट किए थे और आगे चल के वांडा ने यहाँ तक बोल दिया था नो मोर म्यूटेंट्स, जिसके चलते दुनिया से सारे म्यूटेंट्स मिट गए थे। और आई थिंक इस शो का थोड़ा बहुत कनेक्शन तो हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन से जरूर होगा। शो के ट्रेलर से ही हमें देखने को पता चलता है कि वांडा और विजन के बच्चे तो आने ही वाले हैं और हो सकता है इसी शो से हमें एक्समैन की भी एंट्री देखने को मिले।
इस शो में नेक्स्ट ईस्टर एग है ग्रिम रीपर का। अगर आप लोग मार्वल कॉमिक्स में विजन का ओरिजिन जानते हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि मार्वल कॉमिक्स में ग्रिम रीपर की ब्रेन वेव्स को यूज करके विजन को बनाया गया था। अब यहाँ मैं ग्रिम रीपर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एपिसोड 2 के इंट्रो में हमें ग्रिम रीपर का हेलमेट देखने को मिलता है और हो सकता है फ्यूचर एपिसोड में हमें ग्रिम रीपर की एंट्री भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट रेफरेंस है स्वॉर्ड का। दोनों ही एपिसोड के एंड में आपने ये बात नोटिस की होगी कि वांडा की इस फेक रियलिटी को कोई मॉनिटर कर रहा है और अगर आप उसके मॉनिटर पे ध्यान दें तो आपको स्वॉर्ड का एक लोगो नजर आएगा। मार्वल कॉमिक्स में स्वॉर्ड एक शील्ड की तरह ही की काउंटर टेररिज्म फोर्स है। एजेंट्स ऑफ शील्ड का काम है अर्थ पे होने वाले टेररिस्ट अटैक्स पे नजर रखना, जबकि स्वॉर्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और मल्टीवर्स के थ्रेट पे नजर रखती है। अब दूसरे एपिसोड में हमें मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर देखने को मिला जो कि हो सकता है एक स्वॉर्ड की ही मेंबर हो। इसके अलावा जब सेकंड एपिसोड में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था तो हमें एक कलर्ड हेलीकॉप्टर देखने को मिला जिसका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल आयरन मैन के सूट जैसा था और इस हेलीकॉप्टर के ऊपर भी हमें स्वॉर्ड का लोगो देखने को मिलता है। और सेकंड एपिसोड के एंड में हमने एक बी कीपर को मेन होल से निकलते हुए देखा था। उस बी कीपर के यूनिफॉर्म के ऊपर भी हमें स्वॉर्ड का लोगो देखने को मिला था। अगर हम मार्वल कॉमिक्स पे थोड़ा सा और ध्यान दें तो बी कीपर के यूनिफॉर्म से मिलता जुलता यूनिफॉर्म था एम का। एम मतलब एडवांस आइडिया मैकेनिज्म और इस ऑर्गेनाइजेशन का कॉमिक्स में डायरेक्ट कनेक्शन है हाइड्रा से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडवांस आइडिया मैकेनिज्म यानी एम ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी आयरन मैन की मूवीज में दिखाया जा चुका है जिसका फाउंडर था एल्ड्रिच किलियन। ये सब सुन के बहुत ज्यादा क्रेजी फील होता है और इस वजह से बहुत सारी थ्योरीज भी क्रिएट की जा सकती हैं। एनीवेज अपकमिंग एपिसोड में हमें पता चल जाएगा कि ये शो किस तरफ जाने वाला है। अब मैं बात करूंगा शो के फाइनल ईस्टर एग की जो कि है वांडा और विजन के बच्चे। एपिसोड 2 के एंड में जैसे ही हमें देखने को मिलता है कि वांडा प्रेग्नेंट है तो शो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में चेंज होने लगता है जिसका मतलब ये है कि एपिसोड 3 भी कलरफुल होगा। अब कॉमिक में वांडा के दो बच्चे थे बिकन और स्पीड जिसको वांडा ने मेफिस्टो के सोल के पार्ट से क्रिएट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वांडा विजन के सीजन का मेन विलन मेफिस्टो होगा और हो सकता है कि वांडा के बच्चों का ताल्लुक भी कुछ उसी से निकल आए। एनीवेज ये सब कंफ्यूजन तो अपकमिंग एपिसोड में क्लियर हो जाएगी। वांडा विजन के एपिसोड 1 और 2 में बस मैं यही ईस्टर एग्स ढूंढ पाया हूँ। अगर मैंने कुछ ईस्टर एग्स मिस कर दिए हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके।